सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में हम अनेक कार्य को करते हैं, लेकिन जब कोई अपराध हो जाता है जीव से, तब जीव विचार करने लगता है कि मैं कौन सा मुख लेकर के भगवान के सम्मुख जा करके क्या व्यक्त करूंगा। ठाकुर जी ने पूछ लिया कि आज दिन भर क्या किए, तो क्या बताऊंगा कि दरवाजे पे बैठ करके दो बहनें आपस में एक दूसरे की बुराई कर रही थी। भाई राम कथा हो रही है और राम कथा कान तक पहुंच रही है, आप अगर राम कथा तक नहीं आते हो तो वह अपराध सिद्ध होता है। यहां कोई शादी विवाह तो है नहीं कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया। भगवान के कार्य में, भगवान की कथा में, भगवान के यज्ञ में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। वहां तो बिना बुलाए पहुंच जाओ और परमात्मा के चरणों में बैठ करके जितनी देर मन लगे उतनी देर भगवान का गुणगान सुनो, और नहीं मन लगता है तो वहीं पर प्रणाम करो, अपने घर को चले जाओ। लेकिन अगर हम माया मोह में वशीभूत होकर के अहंकारी बन करके कि हम क्यों जाएं वहां, हमें निमंत्रण थोड़ी आया है, हम क्यों करें सहयोग, मैंने कर्जा थोड़ी खाया है। तो आपने स्वामी चंद्र प्रकाशाचार्य जी को सहयोग थोड़ी दिया, आपने तो भगवान के टहल में, भगवान के काम में, भगवान के गुणगान में सहयोग किया। तो जितना होना चाहिए, दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता नीर, सूर सूर तुलसी शशि जो सहाय रघुबीर। जानते हो धन की 3 गति होती है, चौथी गति नहीं बनी। दानम भोगो नासस्य, पहली गति क्या है? दान। उत्तराखंड में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वय धन धन प्रथम गति जाकी। वह धन धन हो जाता है जिसकी पहली गति हो, जिसके जीवन की कमाई भगवान में लग जाए, जो भगवान के काम आ जाए, उसका जीवन धन हो जाता है, उसका धन धन हो जाता है। तन पवित्र सेवा करे, तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन करे हो तो त्रिविध कल्याण। जीव का कल्याण तो भगवान के ही सेवा में रहने पर है, अन्यथा इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश तो होना है धन का, उसको कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी निरंतर चलती रहती। भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, सृष्टते लक्ष्मीपत्न्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपे विष्णु व्याप्तम। श्री सूक्त में वर्णन आता है सृष्टते लक्ष्मी, श्री और लक्ष्मी भगवान की 2 सेविका हैं। और जो भगवान के समीप रहेगा तो लक्ष्मीवान होने से कोई उसको रोक नहीं सकता।